अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से अवैध तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है, बावजूद इसके कि 3 बार उनको कोर्ट से बेल मिल चुकी है, बेल ऑर्डर अपलोड भी नहीं होता है और सीबीआई रातों रात पहुंच जाती है। मनीष सिसोदिया जी के लिए, डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी के लिए और अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये समर्थन यहाँ पे हो रहा है। देश के कोने कोने से इंडिया ब्लॉक के नेतागण यहाँ आए हैं, काफी भीड़ है कार्यकर्ताओं की और आम जनता की भी। आखिर क्या पर्पस है? अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से अवैध तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है, बावजूद इसके कि 3 बार उनको कोर्ट से बेल मिल चुकी है, चाहे वो राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम की कोर्ट की बात हो, उनको बेल मिलने के बावजूद आपने देखा किस तरीके से बेल ऑर्डर अपलोड भी नहीं होता है और सीबीआई रातों रात पहुंच जाती है। उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार करने के लिए 9 घंटे बिठा के सीबीआई ने पूछताछ करी थी। कोई उसमें ना वो 1 रुपये का भ्रष्टाचार साबित कर पाए थे, ना 1 रुपये का करप्शन चार्ज उनके ऊपर कोई लगा पाए थे। बावजूद उसके चार्जशीट में उनकी नाम नहीं आता। 2 साल से मनीष सिसोदिया जी को पकड़ के रखा हुआ है, सत्येंद्र जैन जी को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले। बावजूद उसके आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आप कुछ साबित नहीं कर पा रहे हो और आप उनको छोड़ नहीं रहे हो। उसका प्रदर्शन करने के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आम आदमी पार्टी का तमाम कार्यकर्ता नेतागण यहाँ पे मौजूद है। इंडिया ब्लॉक के, इंडिया अलायंस के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद है, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो सीपीआई के लीडर्स हों, चाहे हुदा जी आपने जो बात कही उसी को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ। तो जिस मामले में अरविंद जी की गिरफ्तारी हुई है, अभी कोर्ट से उन्हें बेल भी मिला है और फिर सीबीआई ने उनकी कस्टडी ली है, उसी तरह के मुकदमे में संजय सिंह जी जेल गए थे, बहरहाल जमानत उनको मिल गई है। तो जब कोर्ट जमानत दे रही है, कोर्ट का अपना एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जांच एजेंसियों का एक अपना काम करने का दायरा है, तो फिर ये एक अननेसेसरी प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? सेकेंडली, जब मनीष जी करीब 2 साल से 1.5 साल से जेल में हैं, तो उनके लिए यह जन समर्थन क्यों नहीं था? उनके लिए ऐसी सभाएं क्यों नहीं की गई? मनीष सिसोदिया जी के लिए, डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी के लिए और अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये समर्थन यहाँ पे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का इनकी तबीयत की हालत हमें पता है, वो एक बहुत ही अक्यूट सीवियर डायबिटिक पेशेंट है। 36 बार से ज़्यादा उनकी शुगर लेवल 50 से कम हो चुकी है। जेल में किस तरीके से ना उनको ग्लूकोज दिया जा रहा है, ना उनकी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमें इस बात का शक है कि उनको पूरी की पूरी तरीके से उनका मनोबल तोड़ने के लिए उनको हो सकता है मारने की भी कोशिश की जा रही हो, क्योंकि आप किसी ये तो कुछ ज़्यादा हो गया हुदा जी। आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, जब शुगर लेवल डेंजरसली नहीं, फिर तो जेल में भी डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ भी, और वो तिहाड़ में है, तो वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अव्वल दर्जे की ही हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा मैं एक हद तक यह हो सकता है कि आपको लगता हो यह एक साजिश है, बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। ये आम आदमी पार्टी के साथ जितनी नाइंसाफ़ी हो रही है शुरू दिन से, जब से ये पार्टी एग्जिस्टेंस में आई है, चाहे वो एलजी के साथ लेके, जो एलजी सरकार नहीं चलाने देते, ना हमारे पास ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का हक है, ना हम अपने हिसाब से जनता को जो सुविधा देना चाहते हैं उसमें अड़चनें लग जाती हैं, इरेगुलरिटीज़ लग जाती है, रोक टोक लग जाती है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो हो रहा है वो कहीं पे भी एक गुनाह से कम नहीं है, चाहे उनकी हेल्थ को लेके जो खिलवाड़ किया जा रहा हो वो, चाहे उनकी नीतियों को रोकने की जो भरपूर कोशिश हो रही है वो लेके हो। चलिए एक और सवाल आपसे, बस आखिरी सवाल पूछूंगा इस दौर की। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि आपकी सभा यहाँ पर हो रही है। आप लोग अरविंद जी के सॉलिडरिटी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जंतर मंतर से ज़्यादा दूर ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं है, वहाँ पर पिछले शनिवार को 3 छात्रों की डूबकर बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और वहाँ पर जो छात्रगण हैं धरने पर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की या इंडिया ब्लॉक की सॉलिडरिटी उन छात्रों के साथ क्यों नहीं है? आप लोग वहाँ क्यों नहीं दिखे? बिल्कुल, छात्रों के साथ आम आदमी पार्टी की और तमाम इंडिया ब्लॉक की सिंपैथीज़ हैं, उनका समर्थन है। हमारे साथ हमारे दिल्ली में इस तरह की घटनाओं, ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, लेकिन इसमें जितनी इरेगुलरिटीज़ हैं वो अभी के मसले नहीं हैं। ये जो कोचिंग सेंटर से लेकिन अभी तो एमसीडी में आपकी पार्टी है ना? जून के महीने
से उससे पहले से फरवरी से लेकर जून तक और जुलाई तक भी सौरभ भारद्वाज जी ने बाकायदा से इस चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि उन्होंने लोगों को जो CS हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मीटिंग रखी थी। बाकायदा से जो वहाँ पे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको बुलाया गया था, वो मीटिंग में मौजूद नहीं थे, जिसकी शिकायत LG साहब को की गई थी। LG साहब को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा था। जो डीसिल्टिंग है वो हुई नहीं है, किसी भी तरीके की जो MCD के काम होना थे, जिससे कहीं ना कहीं LG के अप्रूवल्स की ज़रूरत थी, ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, वो कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे। सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो जाहिर सी बात है ये लेकिन आखिर यह किसी न किसी की जिम्मेदारी तो होगी। अभी MCD में आपकी पार्टी है तो आपकी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। MCD में अगर कहीं से भी गलती है और लापरवाही, ओबराय हमारी मेयर कह चुकी हैं कि कोई भी इस तरह का शख्स जिससे ज़बरदस्ती इस चीज़ को इग्नोर किया और लापरवाही की हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब बाकायदा से सारी फाइल्स निकाली गई, सारी पुरानी बातचीत निकाली गई, सौरभ भारद्वाज जी ने साफ साफ इस चीज़ को बताया गया है कि LG को इस चीज़ का अंदाज़ा था, बावजूद उसके उनकी तरफ से लापरवाही हो रही थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 3 यंग स्टूडेंट्स को, UPSC एस्पिरेंट्स को अपनी जान